हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे हमारे जो लेक्चर सीरीज चल रही है ज्योमेट्री के ऊपर, ट्रायंगल का पार्ट 4, जिसमें आज हम करेंगे वेरियस टाइप ऑफ सेंटर जो हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा था सरकम सेंटर और इन सेंटर। आज हम करेंगे सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और साथ ही साथ में पढ़ेंगे यूलर लाइन के बारे में। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये आप लोगों का सिलेबस था जिसको लेके बहुत सारे बच्चे नर्वस थे। तो इसका जो ये पार्ट है ये हमारा इस लेक्चर के साथ खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले करेंगे हमारी प्रैक्टिस। अब क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, किन किन क्वेश्चंस को कैसे करना है, वो हम लोग उस लेक्चर में सब डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये पार्ट तो पहला खत्म हो चुका है। आपको बता दूं, ये जो हमारे बाकी के पार्ट्स है ये सारे सिंगल लेक्चर के हैं। तो आप लोगों का सिलेबस अभी 6 जुलाई तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले ही मैं आपका क्वांट सेक्शन खत्म कर दूंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज बता दूं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग को लेके भी डाउट में थे। तो मैं आपको बता दूं, 20 नंबर की ये सेक्शन है। इसमें मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप हर एक बच्चा पेपर में 15 प्लस लेके आएगा। एक डिटेल वीडियो मैं अलग से लेके आऊंगा जिसमें मैं पूरे इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आई होप अभी तक आप लोगों को इस चैप्टर के में जो हम लोगों ने सीरीज शुरू की है इसमें समझ आ रहा होगा। पहला टॉपिक हम लोगों का आज खत्म हो जाएगा। एक और चीज, अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, अगर आप पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी रिसेंट वैकेंसीज आई हैं, तो आपको एक कंप्लीट कोर्स हमारी SSS की ऐप पर मिल जाएगा। इस कोर्स में ऐसा अलग क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं हर एक जगह पे, लेकिन जो हमारे मॉक टेस्ट हैं वो यहाँ पे हम लोग 10 टेस्ट देंगे। इसका एक प्रॉपर शेड्यूल होगा और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो प्रैक्टिस पेपर होंगे जिसमें आप लोगों का पूरा प्रैक्टिस सेट की फॉर्म में होगा, वो मेरे एंड से कोशिश रहेगी कि आपको 20-20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे रीजनिंग क्वांट के, ताकि आप लोग सारी प्रैक्टिस करके जाए और पेपर में इन 2 सेक्शंस में पर्टिकुलरली 35 में से 30 प्लस लेके आए। साथ ही साथ कोशिश की जाएगी कि क्वांट और रीजनिंग के अलावा आपको बाकी जो सेक्शंस है जैसे कंप्यूटर, जीके और आपका इंग्लिश है, इसको भी आपको पूरे प्रैक्टिस सेट मिल जाए। तो प्रैक्टिस करके जाएंगे। जो बार हम लोग कोशिश करते हैं हर एक पेपर के साथ रेस करने की, इस पेपर में मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको पूरे J&K में इस तरीके की क्लासेस कहीं पे नहीं मिलेंगी। और पूरे कोर्स की फीस है सिर्फ 500 रुपए। आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये चैनल पे नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। आप लोग साथ साथ में बोलते जाइएगा, मैं आपसे पूछूंगा सरकम सेंटर क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा था सरकम सेंटर के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा। सरकम सेंटर कौन से पॉइंट को कहा जाता है, किस पॉइंट को सरकम सेंटर कहा जाता है? जो भी पॉइंट जहां पे कौन मीट करता है, जल्दी से बता दीजिए। आप एक बारी अपने नोटबुक पे लिख लीजिए या आप लोग बता दीजिए, फिर हम लोग चलेंगे। उस पॉइंट को सरकम सेंटर कहा जाता है जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो मीट करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने चीज को पढ़ा था। क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है? जो परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा। जहां पे ये पॉइंट्स मिलते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहा जाता है? इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है सरकम सेंटर। और यहां से अगर हम किसी वर्टेक्स के तक अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो इस पर्टिकुलर लाइन को क्या कहा जाता है? अब जल्दी से ये भी आप लोग बताइए, साथ साथ में बोलते चलिए, आप लोगों को रिवाइज होता जाएगा। इस लाइन को हम लोग क्या कहते थे? इस लाइन को हमको लोग कहते हैं रेडियस। कौन सा रेडियस? सरकम रेडियस। अब होता क्या है, अगर हम यहां से सेंटर लेके एक सर्कल अगर ड्रॉ करें तो वो सर्कल इन तीनों वर्टिसेस को पास करते हुए जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सरकम रेडियस। हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी सरकम रेडियस के रिलेटेड ही लेक्चर में। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जल्दी से बता दीजिए। सरकम रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या होता है? ABC अपॉन 4R। R क्या है यहाँ पे? R है हमारा सरकम रेडियस। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब मेरे को एक और चीज बता दी, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ा था। जो हमारा R है वो किसके बराबर होता है? वो होता है A अपॉन √3। पिछला लेक्चर अगर नहीं पढ़ा, आप पिछला लेक्चर पढ़ लेना। यहाँ पे मैं रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका आज पूरा का पूरा एक आपको क्विक रिकैप मिल जाए। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था इन सेंटर। अब जल्दी बताइए इन सेंटर क्या है? देखो, पेपर का लेवल यही होगा, आपसे पूछा जाएगा कि हाँ, जहाँ पे हर एक एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या? इन सेंटर। यहाँ पे क्या होते हैं? हमारे जो एंगल्स हैं उन्हें जो बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब दोनों इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करता है,
उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इन सेंटर। ठीक है, ये हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी। अब यहां से अगर मैं बात कर रही हूं, इस पॉइंट तक अगर रेडियस बना के हम एक सर्कल ड्रॉ करें, इस रेडियस को क्या कहा जाएगा, इस रेडियस को क्या कहा जाएगा, जो ये रेडियस हम लोगों ने बनाई है इसको कहा जाता है इन रेडियस। ठीक है, अब इसका भी हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा था। इन रेडियस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल आर से करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, वो होता है आर इंटू एस। अब एस क्या था, एस था हमारा सेमी पैरामीटर, यानी कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी। अब इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हम लोगों ने पढ़ा था। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में क्या होता है, जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, जल्दी से बता दीजिएगा। स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर होती है, वो होती है a अपॉन 2√3। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो स्मॉल आर होता है किसके बराबर होता है, स्मॉल आर या कैपिटल आर होता है ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर के इक्वल। ये हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी पिछले लेक्चर में। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा चांसेस जिस क्वेश्चन के बनने के होते हैं, मैं आपको एक बार वापस से रिवाइज करवा दूं। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग आंसर बताना। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ पे पूछा जाएगा। अब मान लीजिए ये आपका एक ट्राइंगल है। मैं आपसे एक मिनट रुकिए, मैं इसको आपको और थोड़े सिंपल तरीके से पूछता हूं। मान लीजिए ये आपका एक ट्राइंगल है, यहां पे आपका एक क्या बन रहा है, यहां पे ये एक आपका बन रहा है क्या, सर्कम सेंटर। ठीक है, ये आपका एक सर्कम सेंटर बन रहा है। एंगल ए बी सी, इसको डी मान लीजिए। एग्जामिनर ने आपको दिया है एंगल ए इक्वल है आपका 70 डिग्री के। आपको फाइंड करना है एंगल बी डी सी किसके बराबर होगा। जल्दी से आंसर लिख के बताइएगा, सॉल्व करो और आंसर बताओ किसके बराबर होगा। एंगल बी डी सी किसके बराबर होगा। ये आपका क्या है, सर्कम सेंटर। जो पॉइंट डी है ये आपका सर्कम सेंटर है। आपका जो एंगल ए गिवन है 70 डिग्री, आपको पूछा गया एंगल बी डी सी। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, सर्कम सेंटर के केस में जो हमारा ये एंगल होगा एंगल बी डी सी, ये किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए। ये चीजें आपको टिप्स पे होनी चाहिए क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यही बनेगा। मैं आपको आज भी कह रहा हूं। अब क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका 140 डिग्री, बिना कोई सॉल्व किए। ये प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी, आपको ये टिप्स पे होनी चाहिए, आपको ये भूलनी नहीं चाहिए। एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, फिर हम अपने आज के टॉपिक पे जाएंगे। मान लीजिए ये आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, यहाँ पे ए बी सी आपको एक ट्राइंगल दिया है। इन साइड्स को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। आपका यहाँ पे हमने दो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए, ये आपका मीट करा है इस पॉइंट पे एंगल डी पे। आपसे पूछा जाएगा एंगल, मान लीजिए ये भी आपका क्या है 70 डिग्री। सेम मैं आपको दे देता हूं, ज्यादा इसमें नहीं। एंगल बी डी सी किसके बराबर होगा बताओ। ये हम लोगों ने पढ़ा था एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में। ये किसके बराबर होगा, 90 डिग्री प्लस होगा माइनस होगा एंगल a/2, जल्दी बताओ किसके बराबर होगा। ये प्लस होगा या माइनस होगा। इस केस में क्या होता है, माइनस। एक्सटर्नल के केस में माइनस होता है। इसको आप कर लो 90 माइनस 70/2, 30 आपका आ जाएगा 35, और इसका आंसर आपका यहाँ से निकल आएगा। समझ आया। अब जरूरी नहीं है आपको एग्जामिनर इसी तरह से फिगर बना के देगा। एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज कर सकता है आपको। मान लीजिए दो एक्सटर्नल एंगल हमें बनाने हैं, वो इस तरीके से बना देगा। यहां पे आपको बोलेगा कि ये मीट करे इस पॉइंट पे, और आपको पूछेगा एंगल बी बताओ क्या है, या एंगल ए क्या है। ये बस एक क्विक रिवीजन था, देखने के लिए कि कितने बच्चों ने चीज़ों को वाकई में ही रिवाइज भी किया है, क्योंकि लेक्चर आज एक दिन लेट आ रहा है। तो चलो वापस रिवाइज करना। क्वेश्चंस आपको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि जेकेएसएस भी किस लेवल तक घूमेगा, और इस पे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो होगा पहला सेंट्रॉइड। अब 4 टोटल पॉइंट्स है जो आपको जो वेरियस सेंटर कहा जाता है उसमें आते हैं, जिसमें आपको 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, सर्कम सेंटर और इन सेंटर। आज हम बात करेंगे सेंट्रॉइड के बारे में। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मीडियन क्या होता है। देखो, जब भी कभी कोई एक लाइन किसी वर्टेक्स से आती है और वो ऑपोजिट लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, मीडियन। जैसे कि आपके सामने एक ये ट्राइंगल है ए बी सी, यहां से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की जो क्या कर रही है, जो कि इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है। अब ये जो एडी होगा ये क्या कहलाया जाएगा, इसको हम कहते हैं मीडियन। ठीक है, पहली चीज आपको सेंट्रॉइड समझने से पहले मीडियन के बारे में पता होना चाहिए। मीडियन क्या होता है, वापस से रिपीट कर देता हूं, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको चीजें कराता हूं। जब कभी भी एक लाइन किसी भी वर्टेक्स से निकलती है, वर्टेक्स आपको पता है ये पॉइंट जो हमारे पॉइंट्स हैं ये क्या है, ये वर्टेक्स है।
जब भी कोई लाइन इस पॉइंट से निकलती है और अपोजिट लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है तो वो पर्टिकुलर लाइन क्या कहलाई जाती है, उसे हम कहते हैं मीडियन। ठीक है, मीडियन डिवाइड करता है एक लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में जब भी किसी वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं। अब सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड क्या होता है, मान लीजिए हम लोगों ने हमारे यहाँ पे ड्रॉ किए मीडियन, 3 मीडियंस हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किए। जो 3 मीडियन जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहा जाता है? सेंट्रॉइड। अब वापस से रिवाइज करवा रहा हूं मैं हर एक चीज को ताकि आपको याद हो। सर्कम सेंटर में क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मीट करें। इन सेंटर में क्या होता है? जहां पे हमारे एंगल बाइसेक्टर्स मीट करें। सेंट्रॉइड में क्या होता है? सेंट्रॉइड में होता है जहां पे हमारे मीडियन मीट करें। अब फर्क क्या, आप लोग सोचेंगे कि यार फिर तो ये बाइसेक्टर तो हमारा सर्कम सेंटर में भी हो जाता है, लेकिन याद रखना, तभी मैं वर्डिंग यहाँ पे आपको बार बार स्ट्रेस देता हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हैं वो जब मीट करते हैं उस पॉइंट को सर्कम सेंटर कहा जाता है। जहां पे मीडियन मीट करते हैं वहां पे सेंट्रॉइड उसे कहा जाता है। ठीक है, ये आ गया पहला पॉइंट। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ी सी इसमें एडवांस लेवल भी मैंने लिखी है कि अगर जाके ऐसे बहुत डिफिकल्ट पेपर सेट करने के लिए चला जाए, जो कि ये जा नहीं रहे हैं, तब भी आपको चीजें हो जाएगी। अब राइट एंगल ट्राइंगल के केस में क्या होता है? इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आपसे पूछा जाएगा मीडियन की हाइट क्या होती है। अब देखो, राइट एंगल ट्राइंगल में मैं आपको बता दूं, मीडियन जो होता है वो हमेशा हाफ होता है किसके? हाइपोटेन्यूज के। इसको या तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो मैं नोट करता हूं ना इसको लिखना, क्योंकि एग्जामिनर ना कई बार डायरेक्ट इन प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बना देता है। मैंने आपको एक सेकंड, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमारी मिस हो गई है, मैं उसको ऐड कर लेता हूं। यहाँ पे एक सेकेंड रुकिएगा, 1 मिनट का समय देना आप लोग, मैं उसको यहीं पे ऐड कर देता हूं अभी। 1 मिनट रुकिएगा। एक सेकेंड रुकना आप लोग, मैं अभी यहाँ पे हम लोग उसको ऐड कर देते हैं। जी, अब हम इसको शुरू करते हैं क्लास को। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन पे अगर हम आते हैं, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे जो एग्जामिनर मुश्किल है पूछेगा, लेकिन हमें पढ़ने हैं, हमें नोट डाउन करना है कि अगर कभी वर्स्ट केस में क्वेश्चन चला गया तो उसका आंसर करेंगे। मीडियन और सेंट्रॉइड के केस में जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो होगा प्रॉपर्टी नंबर 2 और 3। लेकिन फिलहाल प्रॉपर्टी नंबर 1 की अगर हम बात करें, बचपन में अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, आपको अगर याद होगा अपोलोनियस थ्योरम के बारे में। अब लेंथ ऑफ मीडियन अगर हम पूछा जाए क्या होती है, लेंथ ऑफ मीडियन क्या होती है, देखो अगर कई बार एग्जामिनर मान लीजिए आपको ABC दे देगा और पूछेगा बताओ AD की लेंथ क्या है। अब इस केस में कैसे निकाला जाता है मैं आपको वो बताता हूँ। इस केस में किस तरीके से निकाला जाता है, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, प्रूफ मैं यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, याद रख लेना। जहां से भी मीडियन ड्रॉ होता है, जैसे मान लीजिए A से D तक मीडियन ड्रॉ हुआ है, इसकी जो साथ की साइड्स है यानी कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये हमेशा इक्वल किसके होगी? ट्वाइस। अब यहां पे ध्यान रखना, एक तो आएगा आपका AD स्क्वायर प्लस, या तो आप इस पे BD लिख सकते हैं या फिर आप इस पे CD स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चंस SSC CGL में फ्रेम हुए हैं। जब मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आऊंगा तब आपको चीजें याद होंगी। फिलहाल याद करने का तरीका बता रहा हूं, किस तरीके से करना है आपको एक बार जल्दी से बता देता हूं। देखो, जब भी मान लीजिए एक ट्राइंगल है हमारे पास, क्या ABC, एग्जामिनर देगा कि यार एक D हम लोगों ने क्या किया, AD हम लोगों ने यहाँ पे मीडियन ड्रॉ किया, आपको यहाँ पे लेंथ दे देगा, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर दे देगा, 9 सेंटीमीटर दे देगा, कुछ भी सेंटीमीटर यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे दे देगा और पूछेगा AD की लेंथ बताओ। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? इसको निकालने का फॉर्मूला है, जहां से भी, जिस लाइन से भी मीडियन ड्रॉ हो रहा है उसके दोनों साइड्स, साथ की जो साइड्स हैं, यानी कि A से निकल रहा है तो AB और AC, पहले हम लोग इसका स्क्वायर लिखेंगे। ये किसके बराबर होगा? ये हमेशा बराबर होगा ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस इस पर्टिकुलर लाइन को लो या इसको लो, क्योंकि तो वैसे भी मीडियन ने बाइसेक्ट किए, दोनों बराबर हैं, प्लस BD स्क्वायर।
अब या तो एग्जामिनर आपको कभी मान लीजिए AC दे देगा, AD दे देगा, BD दे देगा और बोलेगा AB फाइंड करो, तब बहुत सारे लॉजिक लगाना शुरू हो जाओगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज लगाना शुरू कर जाओगे, आंसर नहीं आएगा। डायरेक्ट इस थ्योरम से, अपोलोनियस थ्योरम जिसको हम कहते हैं, इससे आपका आंसर निकलता है। इसको या तो याद कर लो, याद करने का तरीका मैंने बता दिया, 3 से 4 बार इसको लिखोगे याद हो जाएगा। मैं इसमें एक ही ये एडवांस प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी है, लेकिन आज मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये लेंथ ऑफ मीडियन पे कई बार, बहुत बार हम लोगों ने SSC CGL टायर 1 में क्वेश्चन आते हुए देखे हैं, तो आप लोगों को ये चीज को याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन इसका बन सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है ये आप याद रखना, कोई भी एक मीडियन हमेशा ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये बहुत ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चंस बनते हैं वो इस पे बनते हैं। अब कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूं। आपको एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है, इसका एरिया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोला होगा AD ड्रॉ किया है, बताओ ABD का एरिया क्या होगा। याद रखना, जब कभी भी हम लोग मीडियन ड्रॉ करते हैं वो हमेशा क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में ही ट्रायंगल। अब ये यहाँ पे आपको इक्विलेटरल दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा अलग बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये आपका कोई एक ट्रायंगल है, यहां से मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया है, ये पॉइंट, इसका एरिया और इसका एरिया, या ये दोनों जो है इक्वली काटेगा मीडियन, हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सिमिलर केस होगा जब अगर हम मान लीजिए 3 मीडियन बनाते हैं, तो 3 मीडियन कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ट्रायंगल को, वो करता है 6 इक्वल पार्ट्स में। इस पॉइंट को अगर हो सकेगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना। क्यों लिख लेना मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपको यहां पे लिखा है एक ट्रायंगल है ABC, एक मीडियन आपका यहां से आया, एक आपका यहां से गया और एक आपका यहां से गया, ठीक है, EF। आपको बोल दिया जाएगा कि AD CE BF जो है वो मीडियंस है, ठीक है। आपको बोल दिया जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC गिवन है 60 सेंटीमीटर, और आपको बोलेगा बताओ एक कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बना है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटर आप यहाँ पे कोई भी उठा लो, 4 साइड्स, हाँ इस पॉइंट को O कर लो, क्वाड्रिलेटरल CDOF का एरिया क्या होगा। अब ये पर्टिकुलर एरिया हमें अगर निकालना है तो आप लोग पेपर में बैठोगे सोचते रह जाओगे कि कैसे निकाला जाए। मैंने आपको भी बताया क्या करता है मीडियन, हमेशा कितने इक्वल पार्ट्स में बांट देता है, 6 इक्वल पार्ट्स में। 3 मीडियन हमेशा 6 इक्वल पार्ट्स में काटेंगे, 2 मीडियन हमेशा यहाँ पे आपके सामने है, एक हमेशा 2 में काटेगा, 3 हमेशा 6 में काटेंगे। अब पूछा क्या गया है यहाँ पे, अब एक पार्ट का एरिया कितना होगा, अगर पूरे ट्रायंगल का 60 है तो एक का होगा हमारा 10, इसमें कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा सीधा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पेपर में क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं और बहुत ज्यादा बार बनते हैं, खास तौर पे इस तरीके से आपको क्वाड्रिलेटर का पूछ लेगा, या फिर आपको बताएगा कि बताओ EOB का ट्रायंगल का क्या होगा, या फिर आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में। आपको ये एक प्रॉपर्टी को याद रखना है, मीडियन को लेके बहुत ज्यादा बार आती है पेपर में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो सेंट्रॉइड है, अभी इससे तक हम लोगों ने मीडियन को डिस्कस किया, मीडियन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब सेंट्रॉइड हम लोगों ने क्या कहा था, वो पॉइंट जहां पे क्या मीट करते हैं, जहां पे तीनों मीडियंस मीट करते हैं, ये मीडियन हमारा यहाँ पे मीट करता है। ये हमेशा याद रखना, जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को किस रेशो में काटता है, जो कोई भी हमारा सेंट्रॉइड है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा और क्लियर बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको याद रहे। जो भी हमारा सेंट्रॉइड है वो ट्रायंगल को किस, जो हमारा मीडियन है उसको किस रेशो में बाइसेक्ट करता है या इंटरसेक्ट करता है। अब मान लीजिए ये हमारा कोई एक क्या है, वापस से, ठीक है, ये पॉइंट हम लोगों ने कर दिया नाम C सेंट्रॉइड का, या फिर इसको आप लोग किसी भी नाम से, G नाम से इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा, इन दो को, बताओ। ये हमेशा 2:1 की रेशो में काटेगा। जो AG होगा वो होगा हमेशा ट्वाइस ऑफ किसके, GD के। अगर रेशो पूछी जाएगी तो हमेशा 2:1 की होगी। वैसे ही सिमिलरली BG अपॉन GF किसके होगा, या फिर अगर हम बात करें CG अपॉन GE किसके होगा, ये होगा 2:1 के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी आपको याद रखनी है। ये मैं बेसिक प्रॉपर्टीज अभी आपको याद करवा रहा हूँ, ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट हम लोग नहीं गए,
क्योंकि आपको ये बेसिक पे क्वेश्चंस ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बनते हैं। जैसे मैंने आपको सर्कम सेंटर का बता दिया, प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि उसमें और उसके अलावा कोई क्वेश्चन बनने का या तो बिल्कुल बेसिक हो जाएगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मीट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है। तो ये आपको याद रखनी है। ये एसएससी सीजीएल में भी आता है, एसएससी लद्दाख का जो पेपर है उसमें आपको पूछा जाएगा, और ये सारा अप टू 10th क्लास तक है। अब आपको याद है या नहीं वो पता नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे कहती है जो मैंने भी आपको बता दिया था, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में मीडियन की लेंथ क्या होती है? मीडियन की लेंथ होती है हमेशा हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अब कैसे याद रखना है, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बहुत बार एसएससी में पूछे गए हैं। तो आपके जेके एसएसबी का लेवल भी एसएससी की तरह ही अभी आज की डेट में चल रहा है। मान लीजिए हम लोगों ने एक हाइपोटेन्यूज यहाँ पे, मीडियन यहाँ पे ड्रॉ किया जो इसको बराबर काटेगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि बीडी की लेंथ क्या होगी। पेपर में आपको एसी गिवन होगा, आपको पूछा जाएगा बीडी की लेंथ क्या होगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा उसको हाफ कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये जो आज 4 प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये तो आपको टिप्स पे होनी ही चाहिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पहले पूछूंगा, क्वेश्चंस लेके आऊंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों ने पहले क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, फिर हम अगले वाले पे मूव करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये आता है आपका सीजीएल लेवल टायर 2 के पेपर में। जेके एसएसबी मुझे लगता नहीं है इस लेवल में जाएगा, बट हम एक बार इसको भी देख के चलेंगे, क्योंकि हम लोग, अब मैंने आपको कहा था जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाऊंगा, ज्यादा अभी तक डिफिकल्ट कुछ भी नहीं हुआ। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर हम लोगों ने बात की है, लेंथ ऑफ मीडियन अगर हमारे पास गिवन हो तो क्या होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सर्कम रेडियस के केस में पढ़ा कि कैसे हम लोग एरिया निकालते हैं, ABC अपॉन 4R करके हम लोगों ने इन रेडियस के टाइम पे देखा। वैसे ही अगर मीडियन गिवन हो हमें अगर 3 मीडियंस की लेंथ गिवन है, मान लीजिए लेंथ है M1 M2 M3, तो आपसे पूछा जाए कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। सेम फॉर्मूला जो हम लोगों ने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था स्केलिन ट्रायंगल के टाइम पे, सेम वैसी चीजें होंगी। SM क्या हो जाता है, ये आपका मीडियन का सेमी पैरामीटर आ जाएगा, यानी कि M1 M2 प्लस M3। बस इसमें क्या होगा, इसमें आपको 4/3 यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड करना है। ये प्रॉपर्टी बहुत रेयर चांसेस है, मैं आपको भी बता रहा हूँ कि जेके एसएसबी इस पेपर में पूछेगा, लेकिन हमें अपने एंड से इसको भी याद करके चलना है। हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैंने आपको कहा है कि हम लोग इतना पढ़ के जाएंगे कि 35 में से 30 प्लस का टारगेट है, तो उस लेवल का मैं आपको पढ़ा के भेजूंगा। ये बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता JNK में कोई भी आपको ये इस लेवल तक का पढ़ाएगा या ये चीज़ें आपको डिस्कस करेगा, बट आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। जहाँ पे आज के लेक्चर में मैं ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करूँगा, 4 से 5 प्रॉपर्टीज ही मैं रखूँगा यहाँ पे कि आप लोगों को हो जाए। एक चीज़ हम और आज यहाँ पे पढ़ेंगे, इस जो पर्टिकुलर टॉपिक में सबसे छोटा और सबसे आसान पॉइंट जो आता है वेरियस सेंटर्स में, वो है ऑर्थो सेंटर। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, सर्कम सेंटर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर जहां पे यूज होता है, जो पॉइंट मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, इन सेंटर। जहां पे मीडियंस मिलते हैं तीनों, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। ये 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ी। वैसे ही देखो, अब यहां पे क्या होता है, जब भी एल्टीट्यूड यानी कि सिर्फ परपेंडिकुलर, यहां पे बाइसेक्टर की बात नहीं की गई, जहां पे ये मीट करते हैं तीनों एल्टीट्यूड अगर हम ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट को कहा जाता है ऑर्थो सेंटर। और इसकी भी सिंपल प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको पूछा जाएगा, ये बहुत बेसिक है, इसका कोई प्रूफ मैं आपको नहीं बता रहा। अगर आपसे पूछा जाएगा इस केस में BOC क्या होता है, अगर ऑर्थो सेंटर गिवन है O, तो याद रखना 180 डिग्री माइनस एंगल A। ये एक सिंपल प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अब देखो, अब मैं आपको याद करने का एक तरीका बताऊंगा, ये इन क्वेश्चंस को याद कैसे करना। देखो, सबसे पहली चीज आ जाती है सिंपल परपेंडिकुलर, जहां पे तीनों मीट करते हैं, या सिंपल एल्टीट्यूड जहां पे तीनों मीट करते हैं, उसको कहा जाता है ऑर्थो सेंटर। जहां पे आपके मीडियन मीट करते हैं, यानी कि जो आपके ट्रायंगल को एक वर्टेक्स से लाइन जाएगी जो बाइसेक्ट करेगी, उसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड। जहां पे, अब इन दोनों को मिला लो, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, यानी कि परपेंडिकुलर भी होगा जैसे ये पढ़ा, और वो बाइसेक्ट भी करेगा, उसको हम कहते हैं सर्कम सेंटर। और जो लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था, जहां पे क्या एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, इन सेंटर। और ये थे आपके वेरियस सेंटर्स। लेकिन अब एक चीज छोटी सी आपको और यहाँ पे मैं बताऊंगा, और इसके बाद लेक्चर को एंड कर दूंगा, क्योंकि आज मीडियन आप लोगों को मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा समझने में। वैसे ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, समझा मैंने आपको दिया है। नहीं समझ आएगा कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको अगले लेक्चर में फिर से समझा दूंगा। और रिवाइज में आपको हर लेक्चर के साथ पुराना करवाते रहूंगा, ताकि आपको चीज़ें
याद होती जाएं। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, अभी हम लोगों ने सीखना है कि इसको अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चंस पे कैसे इंप्लीमेंट करना है चीजों को। आज की चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो एक चीज और जो पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, आपको पूछा जाएगा इन राइट एंगल ट्राइंगल इन विच नहीं, इन विच नहीं, इसमें पूछा जाएगा विच सेंटर लाइज ऑन अ वर्टेक्स। आपसे ये पूछा जाता है, ऑप्शन दे देंगे सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ये सब आपको दे देंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा ऐसा सेंटर है जो आपका वर्टेक्स पे लाई करता है। अब देखो ध्यान से समझो, मान लीजिए मैंने क्या बनाया, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। पहला मैं इस पॉइंट से आपका एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा जो कि आपका कहीं यहां तक जाएगा, ठीक है, ए बी सी। ऑर्थो सेंटर अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जहां पे सारे एल्टीट्यूड मिले। अब इस एंगल का, इस लाइन का एल्टीट्यूड कौन सा होगा, जरा मुझे बताओ, यही होगा ना। ये पॉइंट आपका यहां तक जा रहा है, जो ये एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया, और इस लाइन का एल्टीट्यूड जो ड्रॉ किया वो यहां जाएगा, और इसका जो एल्टीट्यूड किया वो यहां जाएगा। अब पॉइंट कहां पे मिल रहे हैं इन तीनों के एल्टीट्यूड, पॉइंट मिल रहे हैं हमारे इस जगह पे, और ये क्या है हमारा वर्टेक्स। तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारा ऑर्थो सेंटर है वो उस पॉइंट पर लाई करता है जहां पे 90 डिग्री बन रहा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट पेपर में पूछी जाती है। ऐसे लेवल के क्वेश्चन आपका जेकेएसएसबी पूछता है, जिसमें आप लोगों ने अगर प्रॉपर्टी पढ़ी है, आप लोग सीधा जाके आंसर कर देंगे, नहीं पढ़ी तो फिर आप सोचते रह जाओगे, फिर आप हर एक का बनाना शुरू कर दोगे कि कैसे बनेगा, वो बहुत टाइम वेस्ट करता है। लास्ट पार्ट आज का हम लोग डिस्कस करेंगे यूलर लाइन के बारे में। अब यूलर लाइन क्या होती है, इस पे हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे तीनों ड्रॉ किए, मैं सीधे यहाँ पे पॉइंट्स बना दिए हैं। आपका सेंट्रॉइड यहाँ पे है, ऑर्थो सेंटर यहाँ पे, सर्कम सेंटर यहाँ पे। पेपर में पूछा जाएगा विच पॉइंट डज नॉट लाई ऑन यूलर लाइन इन अ ट्राइंगल। ऑप्शन दे दिए जाएंगे सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर। याद रखना किसी भी, अब आपको होमवर्क देता हूँ, देखो अभी आप लोग फ्री हो, पेपर आपका 1 महीने तक तो सिर्फ फॉर्म अप्लाई की डेट है। आज घर पे ना एक ट्रायंगल बनाना, उस पर ऑर्थो सेंटर बनाना, इन सेंटर बनाना और सर्कम सेंटर बनाना, थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बनाना, फिर देखना वो कहाँ पे पॉइंट मीट करते हैं। अब होता क्या है, देखो यूलर लाइन क्या कहती है, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये एक सीक्वेंस में, यानी कि एक लाइन में हमेशा फॉल करते हैं, और उस लाइन को हम लोग कहते हैं यूलर लाइन। कौन सा पॉइंट इसमें नहीं फॉल करता, वो होता है हमारा इन सेंटर। इन सेंटर के अलावा जो सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर है, ये हमेशा यूलर लाइन पे आते हैं। पॉइंट नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर लाइज ऑन अ लाइन, और उस लाइन को कहा जाता है यूलर लाइन। इन सेंटर नहीं लाई करता, बट एक और यहाँ पे एक्सेप्शन अगर हम बात करें, इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है, ये चारों के चारों पॉइंट एक सेम पॉइंट से होके गुजरते हैं। आपका इन सेंटर भी यहाँ पे होगा, आपका ऑर्थो भी यहीं पे होगा, आपका सर्कम सेंटर भी यहाँ पे होगा, आपका सेंट्रॉइड भी इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा इन इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। तो आज का लेक्चर मैं इतना ही रखूंगा, ज्यादा आपको चीजें मैं नहीं करवाऊंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हैं, एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। ट्रायंगल एंड वेरियस सेंटर यहाँ पे हमारा हो जाएगा खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम करते हैं एग्जाम में इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के ऊपर। फिर हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है, और उसके बाकी चैप्टर्स तो बहुत आसान है। आज हम लोगों ने पहली चीज पढ़ी सेंट्रॉइड के बारे में। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जब भी कभी एक मीडियन, जहां 3 मीडियंस हमारे मीट करते हैं। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा मीडियन क्या होता है। मीडियन हमेशा डिवाइड करता है एक लाइन को कितने इक्वल पार्ट्स में, एक लाइन को करता है 2 इक्वल पार्ट्स में, और ट्रायंगल को करता है 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, ये हम लोगों ने आज पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज को पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने देखा लेंथ ऑफ मीडियन कैसे निकाली जाती है। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, और एक हमारा मीडियन यहाँ से ड्रॉ किया गया डी, और हमसे पूछा जाएगा कि बताओ क्या फॉर्मूला है, और जिसे हम लोग अपोलोनियस थ्योरम भी कहते हैं। अब जहां से मीडियन आया है, अब ए बी और ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस
बी डी स्क्वायर, या फिर आप लोग बी डी की जगह सी डी भी लिख सकते हो, दोनों सेम इक्वल पार्ट्स में है। तो ये हम लोगों ने पहली पढ़ी अपोलोनियस थ्योरम। इसके साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मीडियन डिवाइड करता है ट्रायंगल को किसने इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में, और 3 मीडियन कितने इक्वल पार्ट्स में करते हैं, 6 इक्वल पार्ट्स में। और इस पर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रायंगल दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा बताओ भाई क्वाड्रिलेटर का एरिया क्या होगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। या फिर आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा कि ये एक ट्रायंगल है, इसमें आपके मीडियंस बने हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको या फिर ये दे देंगे कि हाँ भाई ये क्वाड्रिलेटर है, इसका एरिया गिवन है, बताओ ट्रायंगल का क्या होगा। तो ये बहुत बार बनता है। बेसिक पॉइंट आपको समझ आ जाना चाहिए। और जो हमारा सेंट्रॉइड है वो डिवाइड करता है मीडियन को किस रेशो में, यानी कि जो हमारा सेंट्रॉइड है वो मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है, वो हमेशा डिवाइड करता है 2:1 की रेशो में। ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने एक कंडीशन पढ़ी राइट एंगल ट्रायंगल को लेके। राइट एंगल ट्रायंगल में मीडियन हमेशा किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज के हमेशा आधा होता है। और हम लोगों ने पढ़ा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का जब मीडियंस गिवन हो। मीडियंस का कुछ नहीं है यहाँ पे, सेम जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम लोगों ने याद किया था, बस इसमें 4/3 एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद हम लोगों ने आज चीजों को पढ़ा जिसमें आता है हमारा ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर में क्या होता है, जिसमें सारे पेंडिकुलर या फिर जिसको एल्टीट्यूड्स हम कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज हमारा ऑर्थो सेंटर। और ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, सिंपल है। एंगल बीओसी पूछेगा भाई ऑर्थो सेंटर के केस में क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए, इसको इसमें 180 से सीधा सीधा हमें माइनस कर देना। ये प्रॉपर्टीज आपको तीनों में याद रखनी है। इसके अलावा राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों ने देखा जो हमारा ऑर्थो सेंटर है वो वर्टेक्स पर लाइन करता है। इसके बाद हम लोगों ने यूलर लाइन को देखा। यूलर लाइन में क्या देखा कि किसी भी ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो जो सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर है वो क्या करते हैं, वो हमेशा एक लाइन पे फॉल करते हैं, स्ट्रेट लाइन पे फॉल करते हैं, जिसको हम लोग यूलर लाइन भी कहते हैं। इन सेंटर इस पे फॉल नहीं करता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो उसमें चारों के चारों पॉइंट्स हमारे कोइंसाइड करते हैं। पेपर पूछ लिया जाएगा कि बताओ कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सारे सेंटर जो हैं वो एक ही जगह पे आपके कोइंसाइड करते हैं, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड। तो आपको बस इतना याद रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ये चीज होती है। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आती है तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको एक कोर्स मिल जाएगा। पूरे J&K में इस समय सबसे कम रेट पे आपको ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी और इसकी गारंटी आप लोग ले सकते हैं। JKPSI का रिजल्ट आया, उसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जो हमारे साथ जुड़े थे। उससे एक लेवल और ऊपर जाने की हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, 4th लेक्चर था। जल्दी अब आप लोगों के सामने रीजनिंग की क्लास लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको कवर करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, सी यू सून।